जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप बीए बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और डिजिटल मार्केटिंग की क्लास की प्रतीक्षा आप अगर कर रहे थे, तो बिल्कुल आज की ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में यूनिट 1 को हम नस्तो नाबूद कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल 2024-25 में होने वाले एग्ज़ाम में ये जो क्लास है वो एक बेहतरीन रोल आपके एग्ज़ाम में प्ले करेगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये जो क्लास है बेहद इम्पोर्टेंट रहेगी और यूनिट 1 को हम आज पूरा कंप्लीट कर देंगे और इसी तरीके से जो है यूनिट 2 यूनिट 3 इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। जो वीडियो हम डालेंगे उसमें पूरा यूनिट जो है कंप्लीट रहेगा। इसी तरीके से 3 से 4 जो दिन में हम जो है आपका ये संपूर्ण सब सिलेबस कंप्लीट करा देंगे डिजिटल मार्केटिंग का, है ना। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था, आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अपनी अगर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो एक बार सिलेबस को मैच कर लेना। चलिए, तो हम यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो है पहली हेडिंग आपकी यहाँ पर रहेगी। हिंदी में हम इसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की जो अवधारणा है वो चीज़ समझेंगे यहाँ पे। एक बार बस फोकस आप बना लीजिएगा, कंसंट्रेशन जो है इधर का उधर नहीं होना चाहिए। अंत तक वीडियो आप वॉच करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी मेरे भाई। देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा क्या है? सही वस्तुओं, सेवाओं या विचारों को सही लोगों तक सही समय पर और सही स्थान पर सही कीमत पर डिजिटल तरीके से अगर पहुंचाया जाता है तो ये जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा कही जाती है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या बता दिया। देखो भाई, बहुत सरल शब्दों में समझो। सरल शब्दों में ये चीज़ है कि भाई कम टाइम में, ठीक है, टाइम भी आपका ज़्यादा ना लगे, बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। ठीक, कम टाइम में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए और जो उसके दाम हो, उसकी जो प्राइस हो वो भी ज़्यादा ना हो और ना ग्राहक को ज़्यादा लगे। और ये जो है वो सही टाइम पे और सही स्थान पे चीज़ें अगर पहुंच जाए तो ये जो अवधारणा है वो डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा है और इसको डिजिटल मार्केटिंग करना कहते हैं। ठीक है, अब भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है इसके बारे में थोड़ा हम फैक्ट समझते हैं तो आपको और बेहतर क्लियर होगा। देखिएगा, देखेंगे फैक्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं हम। देखिए, मेन उद्देश्य इसमें होता है कि लोगों को किसी कंपनी के उत्पादों या सेवाओं में रुचि दिलाना होता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग को आप सिंपल सा ऐसे समझो कि आप मोबाइल में, जैसे मैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा ना कहना कि भाई उनका हम ऐड कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे जो है आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जिन पे आप शॉपिंग करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। और उन पर क्या करते हैं कि जो आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, आप बताइए उन पे एक टाइम में बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि नहीं आते हैं लेने। आपको दिखता होगा कि इतने लोगों ने रिव्यू दिया है, इतने लोगों ने इसको परचेज़ किया है और वो देखते हैं कि कितने ऑर्डर्स उन्हें मिले हैं। तो वो चीज़ होती है कि देखिए, मोबाइल पे आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, इंटरनेट, लैपटॉप, इनके ज़रिए जो है चीज़ों को क्या है अपने कस्टमर तक चीज़ जो है चीज़ों को पहुंचाना, ये सब क्या है आपका डिजिटल तरीके से अगर हम पहुंचाते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है कि जो पहले हम क्या करते थे, दुकान में अपनी चीज़ें रखते थे, लोग हमारे पास चीज़ें लेने आते थे, तो है ना, वो सब चीज़ें उतनी सही टाइम पर सही चीज़ें नहीं हो पाती थी। लेकिन आज का जो टाइम है वो एक अलग टाइम हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें समझ में आपके आई होंगी। देखिएगा, देखो, मेन उद्देश्य इसमें लोगों को किसी कंपनी के उत्पादों या सेवाओं में रुचि दिलाना होता है भाई, है ना। देखिएगा, हम जैसे मान लो कोई ई कॉमर्स साइट हमने खोली है जिस पे हम शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, मेरा मन हुआ कि चलिए आज हम जीन्स खरीद लेते हैं। मज़े मज़े में पढ़ना एकदम, नहीं तो बोर हो जाओगे। मैंने सोचा चलिए मैं जीन्स खरीद लेता हूँ और नीचे अगर मुझे कोई जूते अगर मुझे दिख गए, हो सकता है वो अगर अच्छे हैं तो हो सकता है मेरा टेंशन वहाँ चला जाए, है ना, और मैं उन्हें भी परचेज़ कर लूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे लोगों की जो रुचि है वो बढ़ती है, जो चीज़ों को अच्छे तरीके से दिखाते हैं और बहुत सारे कस्टमर उन पे आते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा इम्पैक्ट आता है। चलिए बात करेंगे दूसरे नंबर के, मार्केटिंग की अवधारणा को ग्राहक प्रथम दृष्टिकोण, फर्स्ट अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, मार्केटिंग की जो अवधारणा है उसको ग्राहक का फर्स्ट अप्रोच कहा जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई ऐसी जो चीज़ें आपको दिखाते हैं तो उनमें क्या होता है कि भाई ग्राहक को एक बार में सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई ये चीज़ सही है। ठीक है, अगर उसको अगर लगता है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है या कुछ ऐसी बात है तो नीचे रिव्यू देखता है, उसमें देखता है कि भाई कौन सी चीज़ कितने लोगों ने परचेज़ करी है, उनकी रियल इमेजेस भी वहाँ पे आती हैं। तो हर तरीके से ग्राहक जो है अपना मन भर लेता है। तो ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी फर्स्ट अप्रोच के अंतर्गत भी आती हैं। चलिएगा,
तीसरे नंबर के फैक्ट को हम समझते हैं, मार्केटिंग में ग्राहकों की जरूरत को समझा जाता है, ठीक है, और उन्हें बेहतर तरीके से पूरा किया जाता है। देखो ऐसा होता है कि मान लो मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि मान लो आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप चाहे रील देख रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, तो जो है आपका पूरा माइंड रीड किया जाता है। जैसे आप अगर गम में होते हैं तो आपको जो रील्स दिखाई देती हैं वो गम की दिखाई देती हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपका पूरा माइंड रीड किया जाता है। अगर आपने एक बार शूज़ खोल के देख लिए वहाँ पे, तो मोस्टली ऐड जो है आपको शूज़ के दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं पूरा वैसा चलता है। और अगर चीज़ें देखी जाएँ तो आपकी ज़रूरत को वहाँ पे समझा जाता है कि भाई आपकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किस तरह से फुलफ़िल किया जाए। आप हो सकता है कि आप जैसे मान लो किसी ब्रांड का आप शूज़ देख रहे हैं, ब्रांड की आप अगर शर्ट देख रहे हैं तो उसमें आप ये कलर चाहते हैं, दूसरी डिज़ाइन चाहते हैं, तो उस तरीके से जो है आपके सामने चीज़ें रिप्रेजेंट करी जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में थोड़ा-सा सफल हो पा रहा हूँ। चलिए, अगर अच्छा लग रहा हो ना और ज़रा सी भी मेहनत अगर मेरी दिख रही हो तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा, मार्केटिंग के 4 पी क्या हैं? ठीक है, मार्केटिंग के 4 पी की अगर हम बात करें तो इसके जो 4 पी हैं, देखो पहला जो पी है वो होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। दूसरे पी की बात करें तो उसका होता है प्राइस, मूल्य निर्धारण। तीसरा होता है पी फॉर प्लेस, मीन्स स्थान। चौथा होता है पब्लिसिटी यानी कि प्रचार। अब समझो इन पी को। पी का बहुत बड़ा योगदान मार्केटिंग में रहता है। क्या चीज़? देखिएगा, हम प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना होता है कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें हम बना रहे हैं, वो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमारे प्रोडक्ट हों, उनके उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे उत्पाद हों, है ना। और उसका जो मूल्य निर्धारण की अगर बात होती है, प्राइस की बात होती है, तो ज़्यादा ना लगे, है ना, ज़्यादा प्राइस ना लगे उन्हें कि भाई बहुत ज़्यादा हमें एकदम लूटा जा रहा है, और जो उनका उचित रेट होता है वो चीज़ हम उन तक पहुँचाते हैं, ठीक है। चलेगा, प्लेस की बात करें, हमें एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है ना, कि हम किस प्लेटफॉर्म पे ये जो चीज़ें हैं वो अपनी सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। चौथे की बात करें पब्लिसिटी, है ना, हमने रख दिया है, या अगर हम क्वालिटी चीज़ देंगे, देखिएगा जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप में आता है, ठीक है। अगर आप हमसे पढ़ेंगे और मेरा कंटेंट दमदार रहेगा, आप कहेंगे कि आप सर मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो 4 लोगों तक अगर ये बात जाएगी तो उन्हें भी लगेगा कि अरे भाई, अरे वाह, है ना, अच्छी चीज़ें करते हैं, ये अच्छे से पढ़ाते हैं। तो फिर और भी मेरे पास क्या है, व्यूअर्स आएंगे, आप सब देखेंगे, है ना, मुझे भी खुशी होगी, तो मैं क्या करूँगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं पब्लिसिटी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। उनका प्रचार प्रसार हमें करना होता है और ऐसे ही प्रचार होता है। चलेगा, वीडियो अगर पसंद आ रही हो यार तो शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों को जो बेचारे परेशान हो रहे हो। परेशान किसी को नहीं होने देना है, हम सब फैमिली हैं आपस में। चलेगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट सिलेबस में है कि भारत में जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका इतिहास जो है उसको हमें आपके साथ शेयर करना है। जरा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इतिहास जो शुरू होता है 1955 में, जब बीएसएनएल ने क्या किया, इंटरनेट सेवाएं शुरू की थी। तो भाई 1995 में बीएसएनएल द्वारा इंटरनेट की सेवाएं शुरू की गई, लेकिन भाई 1995 में इंटरनेट की सुविधा तो शुरू की गई, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप की कीमत ना बहुत ज़्यादा थी, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था उन चीज़ों को। तो सन 2000 तक जो है भारत की जो सिर्फ 0.5% आबादी ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी। सन 2005 के बाद जो है चलन इसका बढ़ा है और डिजिटल मार्केटिंग का भी फिर विकास हुआ, ठीक है। जब लोगों तक इंटरनेट पहुंचा, लोगों तक चीज़ें जो है वो पहुंची, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसको और अपने तरीके से आप लिख सकते हैं वहां पे पेपर में। बाकी मैंने आपको क्या है, एक बेस देने का काम आपको कर दिया है। चलिए हम जरा सा समझ लेते हैं। आप लोग कह रहे होंगे सर कि बता दो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। आप बहुत देर से आप पढ़ाए जा रहे, सुन लो भाई क्या है। देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं तो डिजिटल उपकरणों और तकनीक की मदद से उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने का जो अभ्यास है वो है डिजिटल मार्केटिंग। क्या है भाई? डिजिटल उपकरणों और तकनीक की मदद से। अच्छा, डिजिटल उपकरण क्या होते हैं? जैसे मोबाइल हुआ, है ना, लैपटॉप हुआ, है ना, जो कोई भी पीसी हुआ या फिर अदर जो चीज़ें हुई, वे उपकरण और तकनीक मतलब इंटरनेट हुआ, है ना, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनकी मदद से उत्पाद और जो सेवाओं को बढ़ावा अगर हम देते हैं तो उनका जो अभ्यास है उसे कहते हैं भाई डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, हम सरल शब्दों में समझ लेते हैं। देखिएगा,
डिजिटल मार्केटिंग एक तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग है जो मोबाइल, लैपटॉप आदि से इंटरनेट के माध्यम से होती है। ठीक है भाई, सरल शब्दों में हमने आपको बताया भाई कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो आपने कहा सर ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से होती है। सही बात है कि नहीं? इतनी बात तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में फिट हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, परेशान नहीं होना है ना? वीडियो को अंत तक वॉच करनी है, जब भी चीज़ें समझ में आएंगी और पूरी यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, परेशान ना हो, पड़े पड़े आराम से देखते रहो यार, है ना? हम तो बोल रहे हैं, आपको आराम से नहीं देखा जा रहा है, देखते रहो। चलो देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग की 7C क्या है, हम जरा समझते हैं 7C के बारे में। ये थोड़ा सा इसको हमें समझना पड़ेगा। 7C है ना, 7 और ये C4 क्या क्या चीज़ होती है? देखिएगा, C में जिस तरह हमने 4 जो है आपको P बताई, उसी उसी की तर्ज पे समझ लो आप। 7C है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग में 4 P है और 7C है। देखेंगे, C4 कस्टमर, ग्राहक, है ना? C4 कम्युनिटी यानी कि सामग्री, C4 संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट सी जो है वो है समुदाय, या फिर हम इसे कहते हैं कम्युनिटी। क्या कहते हैं? कम्युनिटी। देखिएगा, याद रखेंगे, कमोडिटी और कम्युनिटी में अंतर है भाई। कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय, बहुत सारे लोग, भीड़, है ना? या फिर हम सामग्री की बात करें तो ये होती है कम्युनिटी। चलिएगा, नेक्स्ट सुविधा की हम बात करेंगे तो ये होता है कंफर्ट। क्या होता है भाई? कंफर्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुसंगति, कोहेरेंस होता है, कंसिस्टेंसी होती है। C4 रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन होता है। तो इन सब का जो है डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। देखिएगा, हमें जो है ग्राहक, कस्टमर जो है हमें लाने होते हैं। कैसे हम कस्टमर लाएं, कितना एडवर्टाइजमेंट करें, क्या करें, है ना? तो वो चीज़, सामग्री जो हम दे रहे हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे, वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे अगर हम जो बेच रहे हैं अपना सामान, उसमें जो सामग्री दे रहे हैं वो एक बेहतरीन क्वालिटी की होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। संदर्भ हम किस तरह से देते हैं, लोग कहाँ से आते हैं, किस तरह से कम्युनिटी जुड़ती है, हम कंफर्ट कितना देते हैं, है ना? और उसकी जो कंसिस्टेंसी कि हम चीज़ें जो है उत्पाद बनाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, प्रॉपर इनका जो है वो कंसिस्टेंसी इनकी रहती है। और कन्वर्जन रहता है कि भाई अगर कुछ अपडेशन आता है, कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं, तो वो हमें उस टाइम हमें चीज़ें देखनी होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में चीज़ों को फिट करने का मैंने काम किया होगा, है ना? अगर जरा सा भी समझ में आ रहा है भाई तो एक बार कमेंट में लिख दो कि भाई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मुझे भी लगे कि भाई हाँ समझ में आ रहा है, तब मैं यूनिट 2 के लिए कोशिश करूँगा, है ना? अगर आपको समझ में ही ना आए तो फिर यूनिट 2 बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न नंबर 4 की मैं बात करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग के महत्व को हमें हमें समझना है कि भाई क्या महत्व है इसका, इम्पोर्टेंस हम इसका समझेंगे। देखिएगा, यह व्यवसायों को अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने, बिक्री बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने में मदद करती है। डिजिटल मार्केटिंग का महत्व जो है उस चीज़ को अगर हम समझें तो ये क्या करती है, देखिए, इनके जो लक्षित टारगेट जो दर्शक होते हैं उन तक पहुंचाने में, बिक्री बढ़ाने में और राजस्व बढ़ाने में, मीन्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होने में क्या करती है, ये मदद करती है। कौन मदद करती है? तो आप कहेंगे सर डिजिटल मार्केटिंग मदद करती है मेरे भाई। चलेगा, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से क्या है, कम विज्ञापन बजट पर ज़्यादा व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अगर मान लो हम ऐसे गांव-गांव, शहर-शहर हम क्या करते हैं, प्रचार कराते हैं, तो उसमें बहुत सारे होर्डिंग्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, तो उसमें हमारा थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाती हैं चीज़ें, खर्चा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, हमें उतना ज़्यादा इसके विज्ञापन में कम बजट पे कम बजट पे ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा लोगों तक जो है चीज़ों को पहुंचाया जा सकता है। चलेगा, हम बात करेंगे नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी, उसमें है भाई नेक्स्ट फैक्ट में कि ब्रांड जागरूकता बढ़ाने और नए या मौजूदा दर्शकों के साथ उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, जो जिस ब्रांड का हम प्रमोशन कर रहे हैं या जिस ब्रांड की जो चीज़ें हैं वो हम सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए लोगों की अवेयरनेस को हमें बढ़ाना होगा, नए, और उन पर एक क्या करना होगा, उनका विश्वास वहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें कि भाई हम जो चीज़ें हैं वो एक जेन्युइन चीज़ जो है, जेन्युइन प्रोडक्ट जो है हम आप तक पहुँचाते हैं। तो इसमें जो है डिजिटल मार्केटिंग आपकी हेल्प करती है और मेन टारगेट जो है वो होता है बिक्री बढ़ाना। देखिएगा, मैंने नीचे लिखा भी है कि मेन टारगेट होता है बिक्री बढ़ाना, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई, है ना, कि कुछ भी हुआ लाए बेच दिया, ऐसा नहीं। अगर आपको प्रॉपर बिजनेस अपना करना है तो आपको इन सब सारे पहलुओं पर, जितने भी अप्रोच हैं उन पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो यार कर दो, है ना? बहुत जल्द हम आपको यूनिट 2 कंप्लीट कराएंगे आपके।
5 नंबर का क्वेश्चन है, शायद आखिरी है ये, आखिरी नहीं है, इसके बाद एक और रहेगा, इसके बाद फिर है ना सेकंड लास्ट है ये, चलिएगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग, देखिएगा पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए, पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग, देखिएगा पारंपरिक मार्केटिंग है जो पहले जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती थी वो, और डिजिटल मार्केटिंग मीन्स आज के टाइम में किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो चीज़। पारंपरिक जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग का महंगा माध्यम है, ठीक है। पारंपरिक मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा कॉस्टली माध्यम है। डिजिटल मार्केटिंग सस्ता माध्यम है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उनका आपने पूरा डिस्क्रिप्शन बढ़िया अच्छे से किसी ऐप में भेज दिया, लिख दिया, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई हमें 2 लोगों को लगाने की ज़रूरत है, कोई कस्टमर आए उन्होंने देखा, लिया, नहीं लिया, है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है इसमें ये बड़ा अच्छी चीज़ है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग आपका क्या है, इसमें सस्ता माध्यम है, चलेगा। पारंपरिक माध्यम में क्या है, केवल सीमित लोगों तक ये चीज़ें पहुंचती हैं। अब मान लो मैं किसी आगरा में, मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ आगरा की, अगर मेरी दुकान आगरा में है तो वहाँ के मैं आगरा के लोगों तक मैं सामान पहुँचा सकता हूँ। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ सेल कर सकता हूँ, या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं अपनी सेल कर सकता हूँ। तो अधिकांश लोगों तक मैं ये चीज़ें पहुँचा सकता हूँ जो लोग मेरा वहाँ पे ऐप पे वेब पे आकर के क्या है देखते हैं, चलेगा। शारीरिक मेहनत की अगर हम बात करें तो इसमें अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन घर बैठे ही डिजिटल मार्केटिंग को किया जा सकता है। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम रोकने की ज़रूरत नहीं है, है ना, घर बैठे ही चीज़ें की जा सकती हैं, चलेगा। नेक्स्ट आपका है, समय ज़्यादा लगता है लोगों तक पहुँचने में, किसमें, परंपरागत जो मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो पहले से चली आ रही है उसमें, लेकिन इसमें कम समय में ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग को क्या है आजकल बढ़ावा मिल रहा है। रिजल्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है ना। इसमें क्या है थोड़ा सा आसान चीज़ें रहती हैं कि भाई हमने कितना सेल किया, क्या पाया, क्या नहीं मिला, है ना। और ऑल ओवर हम कंक्लूजन निकालते हैं, कितने लोग सेटिस्फाइड हुए, कितने लोगों ने चीज़ें ली, या कितने जो कस्टमर हैं वापस से आएंगे चीज़ें लेंगे। तो वो चीज़ों का एनालाइज यहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रिव्यू वगैरह का प्रावधान है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए हमें पता चल जाता है, चलेगा। आखिर पसंद आ रहा हो यार तो यार लाइक ज़रूर कर दो, है ना, लाइक कर दो भाई। चलो 6 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भाई चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े आप परेशान ना हो, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े कोशिश है कि आपको कराएंगे चीज़ें हम। और वीडियो अगर फास्ट लग रही हो तो रोक रोक करके चीज़ों को लिख लेना, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन छोड़ के मत जाना, है ना, ये आपको अच्छे नंबर दिला के जाएगा। देखो भाई, किसी को हो सकता है कि आगे चल के अप्रूवल किसी डिग्री कॉलेज में कहीं पैसे लेना हो, या कुछ आपको पीएचडी वगैरह कुछ करना है, तो भाई साहब आपकी परसेंटेज बड़ा मायने रखती है ना। तो अच्छी परसेंटेज बनाओ, बढ़िया चमकाओ, टेंशन ना लो, ठीक है, पढ़ लो बस, हो जाएगा आपका, आप लिख देंगे बस। अरे समझ जाओ यार एक बार, वो काम खत्म। 6 नंबर वो शायद ये लास्ट है। डिजिटल मार्केटिंग का वर्तमान और भविष्य में क्या स्कोप है, क्या ट्रेंड है, उस चीज़ को हम जरा यहाँ समझ लेते हैं एक बार। देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग हर व्यवसाय के लिए मार्केटिंग का भविष्य है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हर व्यवसाय के लिए एक मार्केटिंग का जो है भविष्य, फ्यूचर है। किस तरह से है, आप क्या क्या काम इसके जरिए हम कर सकते हैं वो चीज़ हम समझते हैं। देखिएगा, पहले तो आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं, ठीक है भाई, है ना, यूट्यूबर बनना है बताओ, है ना, सब कुछ बताएंगे। पहले अपनी BA BSc BCom सब कुछ कंप्लीट कर लो, सब बताएंगे, ठीक। देखो यहाँ पे देखिएगा, पेशेवर ब्लॉगर कैसे बनेंगे आप, वो चीज़। तीसरी, अपनी खुद की एजेंसी को कैसे शुरू करेंगे, क्या करना होगा, ये सब जो है अगर डिजिटल मार्केटिंग के जरिए देखा जाए तो ये काफ़ी चीज़ें आसान होती हैं। यहाँ से आप ये काम भी कर सकते हैं, अपने ड्रॉप सर्विसिंग व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, गूगल विज्ञापन विशेषज्ञ आप बन सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया विशेषज्ञ आप बन सकते हैं। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये भी अच्छी चीज़ है। जब वो आएगा, मतलब तीसरी या चौथी यूनिट में आपके में है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ 8वीं की बात करें अगर, तो डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिकार आप बन सकते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग आप प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बन सकते हैं। बाकी और जो अदर एरियाज़ होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं, और वहाँ पे जो है एनरोल हो सकते हैं, और अच्छी खासी जो है तनख्वाह वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन पर भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, उनकी तरफ भी आप अपना रुख अगर करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि मैंने चीज़ों को आपके माइंड में फिट
करने की जो कोशिश करी है शायद मैं फिट कर पाया हूँ। अगर वीडियो में थोड़ा सा है ना अगर लगा हो कि भाई चीज़ें नहीं हो पाई क्लियर है ना, तो एक बार फिर से वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हैं, आपके पास क्लास है। ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी पूरी मेहनत के साथ चीज़ों को हमने कंप्लीट कराया है। प्लेलिस्ट सबकी बनी है, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। बाकी जो अदर जो क्लासेस हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किए हैं, तो यार जुड़ जाओ। किसी की अगर बैक फूड न्यूट्रिशन हाइजीन या फिर अदर जो माइनर हैं उनमें है तो बिल्कुल, है ना, सारी क्लासेस आपके लिए पड़ी हैं, देख लीजिएगा। और डिजिटल मार्केटिंग की पहले भी हमने बहुत सारी क्लासेस कराई थी, बहुत दमदार क्लासेस हमने पहले से हम आपको देते आए हैं। जो हमारे पुराने बच्चे होंगे ना उनको पता होगा, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे पढ़े होंगे, सेकंड में पढ़े होंगे, है ना, उनको पता होगा कि भाई कैसी चीज़ें रहती हैं। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी नई क्लासेस भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है मेजर के रूप में तो उसको भी हमने पढ़ाया है ना। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हुए आए हैं। ह्यूमन वैल्यू, एनवायरमेंटल स्टडीज़, डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी क्लासेस हैं। सारा कुछ आपको देखना है और हमसे बिल्कुल, है ना, जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो अपने परिवार BSc MS शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। भाई आज तक 1 रुपया आपसे नहीं लिया है, न कभी लेंगे, ठीक है। और हमेशा फ्री पढ़ाते हैं, फ्री शिक्षा देने का जो भाई हम काम करते हैं। कोशिश रहती है कि भाई आपको क्वालिटी एजुकेशन पे बात हो, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिले, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। यूनिट 3 आपकी आएगी, है ना। कमेंट में बताओ किस सब्जेक्ट की क्लास आप देखना पसंद करेंगे और किस डिग्री कॉलेज से आप ये मेरी क्लास देख रहे हैं, किस डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं आप, किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं। ज़रा एक बार कमेंट में लिख दो, मुझे भी पता चल जाए बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, ठीक है। अगर झांसी के अलावा कहीं और का कोई है तो लिख दो एक बार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।